सरपंच जी का इसमें जरा सा भी फॉल्ट नहीं है। मासूम भाई का इस पूरे मामले में एक फॉल्ट मैं मानू हूँ कि मासूम भाई बहुत जल्दी हाइपर हो जाए, तब मासूम भाई अमर को और गोपी को बोलते कि जाओ भाई रोक कौन है, तब तक लेकिन हाथापाई हो जाए। मैं मानता हूँ मासूम भाई मतलब कलाकार है तो। और भाई सरपंच साहब तो मैं माफी मांगू हूँ बस मासूम भाई की तरफ से कि मासूम भाई ने उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस टोन पे इसलिए करी गई। वो सरपंच साहब की तरफ है या मासूम भाई की तरफ है, इस मामले में हवा मत दो भाई। हाँ, घनी हवा मत दो, अपना हवा देना ठीक नहीं है और उस चीज ने आप जो है ना जल्दी से जल्दी खत्म। प्लीज जितने भाई ये सोचा कि ऐसा कर दिया बेइज्जती कर दी, इसका कोई इरादा नहीं था। और मासूम भाई तभी भाई हमने बात हुई है, मासूम भाई खुद भी कह रहे थे कि मेरा गुस्सा यार कुछ ज्यादा हुआ है, तो वो सारी चीजें हमने माननी है कि हाँ गुस्से में नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए था। एक खास मुद्दे पर लाइव आए हैं, आप सब ने मतलब देख भी लिया होगा, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, यूट्यूब खोल रहे हैं। तो परसों एक मामला होया था जींद में, मासूम भाई थोड़े हाइपर हो गए थे और उसमें मैं यूं नहीं बोल सकता कि मासूम भाई गलत थे, इसलिए लाइव आना पड़ रहा है क्योंकि अक्सर कलाकार प्रोग्राम में इकट्ठे जाया करें। हम उस प्रोग्राम में साथ थे मासूम भाई के, और मासूम मतलब वो घर का बंदा हमारा भाई है, सबका चेता है। तो उसकी पूरी सिचुएशन बताऊंगे क्या सिचुएशन बनी थी, क्योंकि मीडिया जितने भी मीडिया वाले हैं ना उनने अगली फुटेज फैला दी सारी के। बाद में सरपंच साहब आराम से बैठे भी थे, प्रोग्राम भी सुना था, सारी चीजें हुई थी। तो शुरुआत तक बताते हैं क्या हुआ। स्टेज पे सीनम जी गाने लग रही थी और हम सब साथ ही इकट्ठे एंट्री करी थी स्टेज पे चढ़ गए। मासूम भाई के हाथ में माइक आया और मासूम भाई ने सबको बढ़िया रमा किसनी करी। और वहाँ धर्मो जी हैं जो कि मासूम भाई के जीजा जी हैं, बहन है हमारी कविता जी, उनकी सिल्वर जुबली थी, उसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में माइक आया मासूम भाई के हाथ में, तो भीड़ थी बहुत ज्यादा। आप सब जानते हो कि मैं व्हील चेयर पे था, तो मन में भी परेशानी हो रही थी कि व्हीलचेयर भी ठीक तक खड़ी नहीं हो रही थी, इतने बंदे थे जब मासूम भाई चढ़े। तो मासूम भाई ने बड़ी प्यार था ये बोला था कि भाई प्लीज स्टेज खाली कर दो, मेरे साजिंदा गेल कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा। मतलब कोई भी कलाकार जो लाइव गाओगा ना तो उसने साजिंदा तय आख्या तक बात होया करें। जब वो बोलेगा कलाकार के रुक जाओ तो वे रुक जाएंगे, जब कलाकार बोलेगा कि दोबारा गाओ या इस राग में आ जाओ या भाई ये स्केल दे दो मेरे को, तो आंखें होते होते हैं उनके सारे। तो इसलिए मासूम भाई ने बोल रहा था बेशक आप किसी भी न्यूज वाले का देख ला शुरू से आखिर तक जो उसने फुटेज डाल रखी हो किसी ने, तो मासूम भाई ने ये बोला था कि आप प्लीज मेरा इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, स्टेज खाली कर दो। तब तक ये भी नहीं पता था किसी को कि स्टेज के ऊपर सरपंच जी खड़े हैं। और जहां तक मैं मानता हूं, मतलब मैंने देखा है, सरपंच जी का इसमें जरा सा भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ना मासूम ने बेरा था ना हमने बेरा था। तो मासूम नहीं उठी थी भाई स्टेज खाली कर दो। तड़े तय कोई सरपंच जी के साथ थे या सरपंच जी की गेल थे, तड़े तक तुरंत आवाज आवे है मासूम भाई के, ये बोलते कि सरपंच जी नहीं उतरेगा भाई स्टेज पे। तो मासूम भाई बोले भाई सरपंच जी क्यों नहीं उतरेगा,